Hello everyone, this is English with Firdaus and welcome here in this class. So in this class today I am going to discuss a different level of vocabulary power, word power of English and this will surely helpful for your spoken English. So first word यहाँ पे हमारे पास rubble and debris है. इसका मतलब होता है मलबा होता है. This is the destroyed part of a building. धसा हुआ पार्ट है, डिस्ट्रॉय किया हुआ पार्ट है बिल्डिंग का, तो इसको बोला जाता है मलबा को रबल एंड डेब्रिस. देखिए डेब्रिस लिखा हुआ है लेकिन इसको डेब्री पढ़ने का. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे रेसिडेंट. रेसिडेंट मीन्स निवासी होता है या रेसिडेंट्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब कोई कहीं पे निवास करते हैं तो उसको बोला जाता है रेसिडेंट बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्शन. डिसेप्शन मतलब धोखा होता है. नेक्स्ट यहाँ पे है ए प्लेन टेक ऑफ. प्लेन टेक ऑफ मतलब होता है प्लेन का उड़ान भरना, दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक ऑफ. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. इसका मतलब होता है डिफरेंट लेवल ऑफ बिल्डिंग. जब बहुत तल्ला होता है यानी डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग में होता है तो उसको बुलाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. स्टोरी का स्पेलिंग याद रखने का STOREY होता है. ओवरनाइट मतलब होता है रात भर होता है. सिविलियन मतलब नागरिक को बोला जाता है. सिविलियन मीन्स नागरिक. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग. इसका मतलब होता है निवास जहाँ पे लोग करते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ पे है तो उस एरिया का बिल्डिंग को बुलाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग. ए फायर ब्रोक आउट. देखिए फायर आग लग जाना, उसका इंग्लिश होता है फायर ब्रोक आउट. दिस इज द सीन, दिस इज द विजुअल ऑफ ए फायर ब्रोक आउट. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे 9 स्टोरी बिल्डिंग यानी 9 तल्ला बिल्डिंग. देखिए STOREY स्टोरी मतलब बिल्डिंग को बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय होता है यानी के बजाय यहाँ पे होता है. नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है कैप्टिवेटिंग. इसका मतलब होता है वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही लुभावना, उसको बोला जाता है कैप्टिवेटिंग बोला जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एक्यूजेशन. मतलब होता है आरोप होता है. एक्यूजेशन मीन्स आरोप होता है. आई विल नेवर बो डाउन. इसका मतलब होता है मैं कभी नहीं झुकूंगा. उसका इंग्लिश क्या होता है? आई विल नेवर बो डाउन होता है. नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे इंग्लिश है एसिसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन. यानी एसिसिनेशन मतलब होता है मर्डर कर देना. जब वेरी वेरी फेमस पर्सन, रिनाउंडेड पर्सन का किलिंग किया जाता है तो उसको मर्डर नहीं बोला जाता, उसको एसिसिनेशन बोला जाता है. इस वर्ड को फोकस करने का. स्पेलिंग भी जबरदस्त है. ASSASSINATION. एसिसिनेशन होता है. शॉर्टली आफ्टर मतलब होता है तुरंत बाद होता है. ये वर्ड स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही खास है. शॉर्टली आफ्टर यानी कि तुरंत बाद. एग्जाम से रिलेटेड वर्ड कुछ मैं बतलाना चाहता हूँ. यहाँ पे है इम्प्लीमेंटिंग. मतलब होता है कोई चीज को लागू करना. और कंडक्ट यहाँ पे वर्ड है. इस वर्ड का मतलब होता है एग्जाम को लेना. जैसे CBSE कंडक्ट क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इन 204 सब्जेक्ट. तो CBSE कंडक्ट करेगा यानी एग्जाम लेगा क्लास 10th का और क्लास 12th का इन 204 यानी 204 सब्जेक्ट में लेगा. टू रिड्यूस मतलब होता है कम करना. और टू अपियर इन एग्जाम मतलब होता है एग्जाम में, एग्जाम को देना. उसका इंग्लिश क्या होता है? टू अपियर इन द एग्जाम. देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है HOT, हॉट क्वेश्चन, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड हॉट क्वेश्चन. नेक्स्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मतलब होता है वाद विवाद होता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए डायलॉग विल लीड टू सॉल्यूशन इन मणिपुर कन्फ्लिक्ट से सेज एसी जज. यानी एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है. कन्फ्लिक्ट मतलब होता है वाद विवाद यानी आपसी तनाव, लड़ाई को बुलाता है कन्फ्लिक्ट बुलाता है. तो डायलॉग मतलब कोई खास बातचीत को बुलाता है डायलॉग. तो डायलॉग विल लीड टू यानी लीड टू मतलब होता है कोई चीज को कराएगा, कोई चीज को आसान बनाएगा. तो डायलॉग की वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन मिलेगा यानी हल मिलेगा. क्या चीज का? मणिपुर कन्फ्लिक्ट. मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं उस चीज को कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है. एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इसी पे वर्ड है स्ट्राइव. मतलब होता है कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइव. जैसे वी स्ट्राइव फॉर यूनिटी ऑफ द कंट्री. हम लोग पूरी तरह से डिटरमाइंड है अपने देश का एकता के लिए. तो स्ट्राइव फॉर मतलब कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा लगन के साथ काम करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइव फॉर. रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड लिखा हुआ है लेकिन इसको आपको सिर्फ पढ़ने का. रिकमेंड मीन सिफारिश होता है यानी सजेशन एक तरह से बोला जा सकता है. इवन बिफोर मतलब इससे पहले भी. जैसे बोला जा रहा है इवन बिफोर द कमिटीज फॉर्मल रिकमेंडेशन ऑन फ्राइडे. तो यहाँ पे इससे पहले भी कमेटी का रिकमेंडेशन फ्राइडे को इस तरह से बोला गया. यहाँ पे एक वर्ड गजब का है ग्लोबल कंसर्न. इसका मतलब होता है वैश्विक चिंता. कंसर्न मतलब होता है कोई भी चीज के प्रति टेंशन लेना, चिंता करना, दैट इज कॉल्ड कंसर्न. ये वर्ड को याद रखेगा. और एमिड मतलब होता है ड्यूरिंग होता है. एमिड ड्यूरिंग.
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज्ड ऑन फॉर चाइनीज गुड्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इम्पोज्ड ऑन। ये इम्पोज्ड ऑन मतलब होता है कोई चीज को लागू कर देना, थोप देना। जैसे बोला जा रहा है कि इम्पोज्ड ऑन फॉर चाइनीज गुड्स, यानी चाइनीज गुड मतलब चाइनीज सामान को बोला जा रहा है। जब एस लगा देते हैं तो उसको बुलाता है चाइनीज गुड्स यानी चाइनीज सामान। तो इम्पोज्ड ऑन मतलब कोई भी चीज को थोप देना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम वर्ड्स रिगार्डिंग आईपीएल जो अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है 2025 का, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड है। यहाँ पे है किंग खान एंड किंग कोहली स्टेप इट अप। स्टेप इट अप के मतलब होता है कि कोई भी चीज को एनर्जी के साथ परफॉर्म करना, बहुत ही इंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, परफॉर्म करना, उसको बोला जाता है स्टेप इट अप बोला जाता है। जो कि इस तरह का दिस इज द विजुअल। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है होस्टेड बाय। यहाँ ये चीज समझना है कि द आईपीएल 2025 ओपनिंग सेरेमनी, यानी जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, उद्घाटन हुआ है, होस्टेड बाय। होस्टेड बाय मतलब किसके द्वारा उसको होस्ट किया गया, मतलब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी पार्टी फंक्शन को होस्ट करना, यानी उसको आप आयोजन कर रहे हैं एक तरह से बोला जाएगा। तो होस्टेड बाय किसके द्वारा मेजबानी किया गया, शाहरुख खान, यार यहाँ पे बतलाया गया है विराट कोहली के द्वारा। किक्ड ऑफ मतलब होता है कोई भी चीज को शुरू करना, खासकर प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आईपीएल का शुरुआत हुआ, दैट इज कॉल्ड किक ऑफ। यहाँ पे ट्रेडमार्क डायलॉग, गजब का डायलॉग जो चीज होता है उसको बुलाता है ट्रेडमार्क। याद रखिए, जैसे यहाँ पे शाहरुख खान ने परफॉर्म किया है एक पठान फिल्म से, अपना मूवी से, ट्रेडमार्क डायलॉग, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। हार्ट टचिंग मोमेंट मतलब दिल को छू लेने वाला कोई मोमेंट को बुलाता है हार्ट टचिंग मोमेंट। तो यानी इस तरह से लुक, दिस इज द पिक्चर, ए फैन इज टचिंग द फीट ऑफ विराट कोहली, तो दिस इज द ए हार्ट टचिंग मोमेंट। यहाँ पे एक गजब का वर्ड है स्कोप फॉर। इसका मतलब मैं बतलाना पहले चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, देयर वाज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मेरे पास कुछ स्कोप था इम्प्रूवमेंट का। स्कोप फॉर मतलब एक उम्मीद को बतलाया जाता है। तो देयर वाज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट यानी मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, उम्मीद था। इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मीन्स कोई भी चीज को सुधार करने का। तो दिस इज द नेक्स्ट। यहाँ पे एक वर्ड है प्रिजोडिस। ये वर्ड बहुत ही गजब है, विदाउट प्रिजोडिस। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिजोडिस मतलब होता है कोई भी चीज के प्रति निगेटिव थिंकिंग रखना, बिना सोचे समझे, बिना डीप स्टडी का, दैट इज कॉल्ड प्रिजोडिस होता है। तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। कोलैबोरेशन मतलब होता है कोई भी चीज साथ मिलके करना, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश क्या है, पे ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। यहाँ पे झारखंड का सीएम और झारखंड का गवर्नर जो संतोष गंगवार है, उसने क्या किया है, पे ट्रिब्यूट, एक जवान सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है तो उसको श्रद्धांजलि देना, उसका इंग्लिश होता है पे ट्रिब्यूट होता है। यहाँ पे देखिए इंडोमिटेबल करेज, यानी करेज मतलब होता है इंडोमिटेबल करेज का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। इंडोमिटेबल मतलब होता है बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत कभी नहीं टूटने वाला, कभी नहीं झुकने वाला। करेज यानी हिम्मत को बुलाता है, एक ऐसा हिम्मत जो कभी नहीं झुक सकता है, कभी नहीं हार मान सकता है, उसको बुलाता है इंडोमिटेबल करेज। यहाँ पे वर्ड है मार्टर, इसका मतलब होता है शहीद होता है। तो यहाँ पे मार्टर्स फैमिली लिखा हुआ है, इसका मतलब शहीद का परिवार होता है। नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन मतलब होता है अभियान को बोला जाता है, कोई भी चीज के प्रति अभियान होना। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का एक इंग्लिश है, आई एक्सप्रेस माई डीप कंडोलेंस। यहाँ पे ये वर्ड को समझना है, आई एक्सप्रेस माई डीप कंडोलेंस। कंडोलेंस मतलब होता है कोई भी चीज के प्रति सांत्वना देना या सांत्वना देना, उसको बुलाता है कॉन्डोलेंस बोला जाता है। ये वर्ड को याद रख। यहाँ पे है लैंड डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है भूमि से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैंड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब विवाद को बुलाता है, तो डिस्प्यूटेड लैंड मतलब विवादित जमीन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है आई कैनॉट बी लाइक मोम इवन इन 100 ईयर्स। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ लाइक मोम यानी मैं माँ की तरह नहीं हो सकती, इवन इन 100 यानी यहाँ तक कि 100 साल में। तो इवन इन मतलब यहाँ तक की। यहाँ पे देखिए, ये सी इज द डॉटर ऑफ श्रीदेवी, जिसका नाम है खुशी कपूर है। तो व्हाट शी सेज, यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आई कैनॉट बी लाइक मोम यानी मैं माँ की तरह नहीं हो सकती। इवन को मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी इवन इन 100 ईयर्स, यहाँ तक कि 100 साल में भी नहीं। तो यहाँ तक का इंग्लिश होता है इवन। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे टोलरेट है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट टोलरेट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, कोर्ट्स यानी बाकी कोर्ट का बोला गया है, यानी 25 हाई कोर्ट इंडिया में, उसको क्या बोला है, मस्ट टोलरेट क्रिटिसिज्म, कैनॉट गैग मीडिया। यानी यहाँ पे बोला है मस्ट मतलब बहुत जरूरी है, अति आवश्यक को इंग्लिश होता है मस्ट लगा के यूज करने का इंग्लिश स्पोकन में। और टोलरेट मतलब होता है कोई भी चीज को सहन करना, बेयर करना, बर्दाश्त करना, दैट इज कॉल्ड
टॉलरेट होता है। नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश से सस्पेक्ट मतलब शक को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया ब्लास्ट सस्पेक्ट किल्ड इन इनकाउंटर, यानी इनकाउंटर मतलब पुलिस और चोर के बीच में या पुलिस या कोई भी मिलिटेंट के बीच में आपस में लड़ाई होता है, तो दैट इज उस मुलाकात को बुलाता है इनकाउंटर। और सस्पेक्ट मीन्स शक बोला जाता है, शक करना। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश है कंसर्न अबाउट, यानी कोई चीज के प्रति सचेत रहना। यहाँ पे देखिए कि आप पहले फोकस करने का सेंटेंस, मोदी कन्वे टू न्यूजीलैंड पीएम कंसर्न अबाउट एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया, यानी कंसर्न अबाउट मतलब कोई भी चीज के प्रति में सचेत है। जैसे बोल रहे हैं कि आई एम कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, मैं अपने हेल्थ के प्रति सचेत हूं, तो कंसर्न अबाउट माई हेल्थ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कोप मतलब होता है पुलिस, सीओपी, कोप मतलब कांस्टेबल या पुलिस को बुलाता है। यहाँ पे एक गजब का वर्ड है, देर इज नो डर्थ ऑफ एम्यूनेशन और वेपन्स विद द पुलिस, यानी पुलिस के साथ कोई कमी नहीं है गोला बारूद का, हथियार का। यहाँ पे ये समझना, नो डर्थ, नो डर्थ मतलब होता है देयर इज नो डर्थ ऑफ, यानी कोई कमी नहीं रहना। तो नो डर्थ ऑफ मतलब कोई कमी नहीं रहना, और एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद, और वेपन मतलब हथियार, ये चीज को बताना चाह रहे हैं। तो नो डर्थ मतलब होता है लेक ऑफ, इसका अदर वर्ड हो सकता है। रिसेंट मतलब होता है फिलहाल होता है, RECENT, रिसेंट मीन्स फिलहाल बोला जा सकता है, या लेटेस्ट भी बोला जा सकता है, इसका मतलब फिलहाल होता है। देखिए इस वर्ड को मैं पहले भी डिस्कस किया हुआ हूँ। कॉन्डोलेंस मतलब होता है कोई भी चीज के प्रति सांत्वना देना मरा हुआ इंसान का परिवार को, या तो आप अपने प्रति उसके प्रति कुछ भी जाकर उपहार भेंट करना, जैसे कि फूल वगैरह, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। ए वुमेन साइंस ए बुक ऑफ कॉन्डोलेंस इन कोकनी ऑन मंडे, तो कॉन्डोलेंस मीन्स इस तरह से मीनिंग होता है सांत्वना देना डेड पर्सन को। नाउ दिस इज द लास्ट वोकेबुलरी में जो बतलाने जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब होता है सामान वगैरह, इस तरह से यूजफुल आइटम्स को बोला जाता है। और एक्सपोर्ट मतलब होता है अपना देश से विदेश कोई चीज सामान को भेजना, इस तरह से शिप में, कार्गो शिप में, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। और विदेश से सामान लाना, जैसे कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कोई चीज मर्चेंडाइज ला रहे हैं इंडिया में, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट मतलब अपना देश से बाहर कोई सामान को भेजना, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। और बाहर दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना, उसको इंपोर्ट बोला जाता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू improve इंग्लिश to any person. Thank you.